नमस्कार, द एडुटेक आपका स्वागत करता है। आज एडुटेक लेकर आया है आपके सामने मृदा मंडल। मृदा मंडल जिस पर हम रहते हैं, हमारी मृदा, हमारी भूमि, मिट्टी। इसमें हम आज पढ़ेंगे, देखेंगे मृदा का परिचय। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं और आगे क्या-क्या है शाखा राज्य का। दूसरा है लाया है एडुटेक ने मृदा की परिभाषा और इसके बाद हम पढ़ेंगे मृदा का संगठन। आइए तो मृदा का परिचय, मृदा जिस पर हम रहते हैं। तो हम अपने सामने क्या देखते हैं हमेशा पेड़-पौधे बढ़ते रहते हैं, किस पर स्थित है? मिट्टी, धरती पर, क्रस्ट के ऊपर ना। उसी मिट्टी में हम भी खेलते हैं, खेल कर बड़े हुए हैं। हमारी बहुत सी ज़रूरतें उसी मिट्टी पर होती हैं, हम उसके संपर्क में आते हैं, उसे छूकर महसूस भी करते हैं। खेलते वक़्त मिट्टी ही हमारे शरीर पर लगती भी है या फिर कुछ भी करते हैं तो मिट्टी ही शरीर पर लगती भी है। और जब छोटी थी तो हमारे कपड़े भी वही बन जाती थी। इस तरीके से यह एक ऐसा पर्यावरण तत्व है जिससे समस्त जीव जगत होता है, जिससे मतलब उसी से उत्पन्न होता है। तो पहले भोजन चाहिए, भोजन उत्पन्न होता है मिट्टी में, मृदा में, उसके बाद फिर खनिज वगैरह आते हैं। ठीक है, मिट्टी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण साधन है, एक साधन है, संसाधन है, यानी हमारी बहुत सी ज़रूरतों को वह पूरा करने वाली होती है, जिस पर जैविक तत्वों का जीवन निर्भर होता है। ऐसा संसाधन जिस पर पूरा जीवन ही निर्भर है और संसाधन के बिना तो कुछ भी हो सकता है, जीवन लेकिन जीवन की ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन मृदा से जीवन ही निर्भर है, मृदा नहीं होगी तो जीवन ही संभव नहीं है, ऐसा है ना? तो आगे मिट्टी की उपलब्धता पर ही कृषि निर्भर है। अब कृषि क्यों ज़रूरी है? हमारे भोजन के लिए ज़रूरी है, तो वह किस पर निर्भर है? मिट्टी पर ही निर्भर है। तो इस तरीके से मृदा ऐसे इम्पोर्टेंस है उसका। तो मृदा आया कहाँ से? मिट्टी आई कहाँ से? इसका शब्द क्या है? मिट्टी जो शब्द लिया गया है, वो सॉइल शब्द है, लैटिन भाषा के सोलन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सतह या मैदान, यानी खाली जगह या विस्तृत क्षेत्र, धरातल समझ लीजिए। वर्तमान समय में भूपटल की ऊपरी सतह को मिट्टी कहते हैं, जो वर्तमान समय है। जैसे अगर हम छत बना लिए, तो छत तो धरातल से ऊपर है, तो मिट्टी थोड़ी ना है। छत कहाँ पर है हमारी? ज़मीन से लगी हुई दीवार पर है। ज़मीन क्या? ज़मीन माने मृदा, मिट्टी। क्रस्ट नहीं, क्रस्ट तो उसके नीचे है। क्रस्ट के ऊपर जो अपर्दन अपघटित चीज़ों से बना हुआ एक डंप है, मिश्रण है, निक्षेप है, उससे बनी हुई जो होती है, वो होती है मृदा। यह पतली परत असंगठित पदार्थों से बनी होती है। असंगठित पदार्थों से बनने का मतलब कि उसपे बहुत सी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, सब जुड़ी नहीं होती आपस में। इसका निर्माण चट्टानों तथा जैव पदार्थों के अपक्षय और विघटन के द्वारा हुआ है। अपक्षय, वेदरिंग और विघटन, डिकम्पोज़िशन ना? तो इसलिए से क्या हुआ, जो प्राकृतिक अभी हम वेदरिंग, इरोज़न वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि ये होते क्या हैं। तो यहाँ पर ये जो मिट्टी हमारी बनी है उन्हीं प्रक्रियाओं से बनी है। टूट-टूट कर अलग हुए, फिर वहीं कुछ गिर गए, कुछ बहकर चले गए, कुछ उड़कर चले गए, दूसरी जगह वहाँ पर डंप हुए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं। तो वहाँ पर जो इकट्ठा हुई है उस सब का मिश्रण क्या है? मिट्टी है। एक मृदा शास्त्री का मतलब क्या होता है? जो मृदा का अध्ययन करने वाला विद्वान होता है, या इसे हम सॉइल साइंटिस्ट भी कहते हैं या मृदा वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, जो मृदा का अध्ययन करता है। इनका काम क्या है? मृदा का अध्ययन करना। मृदा की परिभाषा वो क्या करता है? देखते हैं कि मृदा पृथ्वी की सतह है, उस पर प्राकृतिक निकायों का संग्रह। प्राकृतिक निकाय क्या होते हैं? जिसमें हम सब रहते हैं, प्राकृतिक निकाय हैं, प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ चुके हैं। तो क्या था? जल, वायु ना, और धरती, क्रस्ट, फिर उसके साथ जीव। तो ये सब शामिल इसमें होते हैं, ठीक है? जिसमें जीव पदार्थ होते हैं, जीव पदार्थ भी होते हैं, जैविक घटक भी हम जिसे जानते हैं, जो पौधों के विकास को समर्थ करते हैं। समर्थ किसको करते हैं? पौधे के विकास को, किसको? मिट्टी को। मिट्टी ज में जो ये सारी चीज़ें हैं, वो मिलकर क्या करते हैं? उसके विकास को समर्थित करते हैं। मृदा पृथ्वी के क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत है। अब ये क्या-क्या देखिए, अभी हम क्रस्ट में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि क्रस्ट की ऊपरी, सबसे ऊपरी जो परत है, वो है सबसे ऊपर। यह हवा से संपर्क में जो होती है, वो पानी, जैविक पदार्थों, चट्टानी बारीक टुकड़ों तथा खनिजों का मिश्रण है, न कि खुद खनिज है, खनिज नहीं है। और फिर टुकड़े, बारीक टुकड़ों का मिश्रण है, खुद चट्टान नहीं है। मृदा जैविक रूप से अपघटित अपघटित यानी टूटी हुई एक सक्रिय मिश्रण है। ऐसा नहीं है कि बस मिश्रण है, ऐसे रख दिया तो पड़ा, जैसे बालू और रेत का मिश्रण, बालू और सीमेंट का मिश्रण कर दिए तो वो जम गया, कॉम्पैक्ट बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो फिर स्थिर है पूरा, क्षण। लेकिन यहाँ पर क्या है? गतिशील है, इसमें परिवर्तन होता रहता है हमेशा। तो इसलिए सक्रिय है एवं विभिन्न प्रकार के जीवों का आवास है। यहाँ पर ढेर सारे प्रकार के जीव रहते हैं। पेड़ होता है, केंचुए होते हैं, और फिर भील होते हैं, फिर और थोड़े मूसक भी उसमें घुसकर अपना रास्ता बनाते हैं, है ना? तो इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन जो होता है वो इसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। शैलों के विघटन तथा वियोजन से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित पदार्थों को मृदा कहा जाता है। मृदा एक गतिशील माध्यम है, जिसमें परिवर्तन और विकास होते रहते हैं। फिर इसकी हम आगे देखते हैं, फिर परिभाषा के बारे में क्या कहा गया है। सामान्य रूप से मिट्टी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। हम सामान्य परिभाषा की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादातर लोगों को द्वारा स्वीकृत परिभाषाएं हैं। तो मिट्टी अपक्षय की क्रियाओं द्वारा, जो अपक्षय की क्रिया क्रिया के लिए नहीं है, अपक्षय की क्रियाओं द्वारा चट्टानों से उत्पन्न होती है। तो चट्टान है जो पहले बनी हुई, उसका अपरदन हुआ, अपक्षय हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद उत्पन्न हुई। इसमें चट्टानों के टुकड़े, यानी टुकड़े या टूटे पड़े खनिज, इसमें जो चट्टान होते हैं, टूट गई है, वहीं पर पड़ गई है, उसके बाद खनिज तथा पौधे व जीवों के सड़ने गलने से, फिर खनिज भी है, पौधे भी है, जीव भी है, उनके सड़ने गलने से जैविक तत्व भी मिले रहते हैं इसी में। तो यानी पहले चट्टान है, वो टूट कर वहीं गिर गई, ठीक है? टूटे पड़े का मतलब, या टुकड़े समझ लीजिए,
टुकड़े भी तो वहीं गिरेंगे टूटकर। तो उसके बाद फिर इसमें खनिज पदार्थ भी हैं जो कहाँ से आए, वो भी तो चट्टान से ही निकले, उसमें से अलग-अलग हुए। पौधे थे, जीवों के सड़ने गलने से जो भी बचा हुआ है वो भी उसी में मिल गया, जैविक तत्व उसे बोला गया, ठीक है। तो इन सब से मिलने से जो मिट्टी होती है, जो चीज़ तैयार होता है उसे हम मृदा कहते हैं, ठीक। किसी वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी, चीका, बालू, चूना, ह्यूमस आदि का मिश्रण है, जो कि पौधों की उत्पत्ति का माध्यम होता है। यानी पौधे जहाँ उत्पन्न होते हैं, माध्यम जिस माध्यम में, उसे ही मृदा कहा जाता है। वो कैसे बनी होती है? चीका से यानी क्ले से, बालू हो गई, चूना भी हो गया। ह्यूमस क्या होता है? जैविक पदार्थों के जो अपघटन से बनते हैं, ठीक है, तो वो हुआ। फिर आगे दूसरी परिभाषा जो जे.एस. जोशी ने बताया कि मिट्टियाँ जो होती हैं जंतु, खनिज और जैविक पदार्थों से निर्मित प्राकृतिक वस्तु होती हैं, यानी ये मैन मेड नहीं है, ठीक, ये प्राकृतिक है, ये समझ में आया। जिस जिनमें विभिन्न मोटाई के विभिन्न मंडल पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पतली परत है, उससे भी थोड़ा सा तो मोटी है, जिसमें एक किस मोटाई पे मंडल भी मिलते हैं। मंडल मतलब सेक्शंस मिलते हैं, वर्ग मिलते हैं। मृदा के संस्तर जिसे कहा जाता है, आकार की भौतिक, यानी मृदा के ये संस्तर जो है किस पर निर्भर, आकार की मतलब उसका फिजियोग्राफी, फिजियोलॉजी। भौतिक रासायनिक संगठन, भौतिक संगठन कैसा है, कितना छोटा छोटा कण है कि बड़ा बड़ा कण है, तिकोना कण है कि गोल कण है, इस तरीके से। रासायनिक में मतलब क्या है, इसमें मिला हुआ चूना है, चूने का तो बना है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है कि बोरान है और फिर आयरन है, ठीक, ये सब सारी चीज़ें। रासायनिक संगठन। जैविक संगठन में कितने प्रकार के ह्यूमस पाए जाते हैं, मिट्टी की पत्तियां हैं, जड़ें हैं, केचुए हैं, छोटे छोटे जीव हैं, ये सब इसमें शामिल रहते हैं। जैसे जैविक विशेषताओं के दृष्टिकोण से, तो इन जैविक विशेषताएं जो होती हैं उनके दृष्टिकोण से नीचे संयंत्र के पदार्थों से अलग होते हैं। जो नीचे, यहाँ पर भी ये गलत है, संयंत्र नहीं होता है, संस्तर होता है। तो संस्तर से अलग होते हैं, यानी जो नीचे वाली परत होती है, संयंत्र नहीं संस्तर होता है, उससे नीचे जो स्थित होती है सबसे, वो अपरदित रहती है। उसके नीचे से ऊपर की जो प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें ये सारी जैविक विशेषता, संगठन, रासायनिक, भौतिक और आकार की मिलते हैं, उस वो चीज़ होती है हमारी मृदा, ठीक। तो जेस जोशी ने क्या बताया, मिट्टियाँ जंतु, खनिज और जैविक पदार्थों से निर्मित प्राकृतिक वस्तु होती हैं, जिनमें विभिन्न मोटाई के विभिन्न मंडल होते हैं। मृदा के ये संस्तर आकार की, भौतिक, रासायनिक, संगठन तथा जैविक विशेषताओं के दृष्टिकोण से नीचे संस्तर से, संयंत्र हो गया, संस्तर से पदार्थों से अलग होती हैं। नीचे जो संस्तर होता है, नीचे की जो परतें हैं उनसे अलग होती हैं। एच बैनेट दूसरे विचारक हैं या वैज्ञानिक हैं, मृदा वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा जो मिट्टी होती है वो भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है, यानी जो भूपृष्ठ पर है, मानी पृष्ठ के ऊपर है, उस पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है। ऊपरी परत की ही बात कर रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं। जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति के अंशों के योग से बनती है, यानी जो मूल चट्टान है, नीचे वाली जो चट्टान है, उसके टुकड़ों से, खनिज अपघटन से, और जो वनस्पति से टूट कर, गिर कर, सड़ कर मिली है, उनसे सबसे बनती है, उसे हम मिट्टी समझते हैं। इसके बाद है मृदा, भूमि की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण होता है मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उसमें वनस्पति व जीवों के सड़ने, गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। क्या? जिसका निर्माण परत है, जिसका निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है? मूल रूप से चट्टानों से, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उसमें वनस्पति और जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों, यानी जलवायु की क्रिया करती है तो जो केमिकल हैं सड़ने गलने से जो अम्ल बनेंगे, उनसे फिर लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद, ये ऐसा नहीं बहुत जल्दी से मिल जाएगा, बहुत लंबा समय लगता है, के बाद मृदा का रूप लेती है, ठीक है। तो यानी इसके बाद वह मृदा बनती है। आगे है मृदा एक गतिशील माध्यम है। मृदा एक गतिशील माध्यम है जिसमें रासायनिक, जैविक और भौतिक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। मृदा क्षय का परिणाम है, यानी क्षय मतलब विदरिंग, अपरदन नहीं, अपक्षय का परिणाम है, या डिकेइंग का परिणाम है, ऐसे समझिए। यह वृद्धि का माध्यम है, यानी विकास का माध्यम है। यह परिवर्तन और विकासशील तंत्र है, यानी परिवर्तनशील भी है और विकास भी करती रहती है। इसमें ऋतु के साथ परिवर्तन होता रहता है। बहुत अधिक ठंडी पड़ेगी तब भी गर्मी होगी, तब भी सूखा होगा, तब भी नमी नम होगी, तब भी शुष्क और ठंडी होगी, तब भी इसकी जो गतिविधियां हैं उसमें परिवर्तन होता रहता है। आगे है तीसरा पॉइंट है मृदा का संगठन। ठीक है, मृदा का संगठन सिर्फ इसके तत्वों का राज्य डिस्कशन है, बात है यहीं तक। इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं, आगे वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर। मृदा की संरचना तथा संगठन का अध्ययन सामान्य रूप से उसके लंबवत संस्तरों के माध्यम से किया जाता है, यानी ऊपर से नीचे हम जाएंगे, इसी के आधार पर हम उसके और संरचना और संगठन का अध्ययन करते हैं। तो पहले आता है मृदा मंडल। मृदा मंडल क्या होता है समझते हैं। स्थल मंडल पर वनस्पति आवरण तथा अपक्षय से अप्रभावित, यानी देखिए ये सामने चित्र है, ये वनस्पति का आवरण है, उसके नीचे वाली जो परत है एकदम से ये जैसी की है वैसी ही है, ठीक है। इसमें और नीचे ये जो नीचे की लाइन है वो अप्रभावित है, ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं वो प्रभावित होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, तो यानी नीचे ऐसी परत है जो कि अप्रभावित है।
अपरदन से, तो उनके बीच में जो क्षेत्र मिलता है उसे हम बोलते हैं मृदा मंडल। यह एक जैविक पट्टी या जैविक भट्ठी भट्ठी मतलब जहाँ पर बनती है सारी चीज़ें, या जैविक कारखाना है, क्योंकि जीव मंडल के सारे जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोषक तत्व यहीं से मिलता है। जड़ मंडल, ज़्यादातर जीव जो होते हैं जड़ मंडल से नीचे नहीं जाते हैं, जड़ मंडल तक आते हैं, यानी ये रूट ज़ोन जो होता है, फिर वहाँ तक आए, उसके चूहे वगैरह जो करके उसके नीचे जो जीव होते हैं वहीं तक उसमें स्थिर हैं, कठोर वाली चट्टान या नीचे वाले में नहीं जाते हैं। ठीक है? तो इन सबको जो भोजन मिलता है वो सब यहीं से मिलता है। कैसे इसकी प्रक्रियाएँ हैं, वो प्रक्रियाएँ हम आगे देखेंगे जब मृदा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। मृदा बनने की प्रक्रिया सीखेंगे तब। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पोषक तत्व यहीं से प्राप्त करते हैं सारे जीव। तो मृदा मंडल की रचना भी जो होती है वो 2 रूपों में है। देखिए ना 2 प्रकार की है। सोलम या ऊपरी मृदा मंडल, यानी ये जो जिसमें जड़ मंडल वगैरह है ये सब चीज़ें ऊपरी मृदा मंडल है। तो उसकी तथा इसमें क्या होते हैं, इसके अंतर्गत अपक्षयित ढीले तथा असंगठित पदार्थ, जैविक पदार्थ, रासायनिक तत्व एवं जीवित सूक्ष्म जीव को शामिल किया जाता है। ठीक, यहाँ तक। उसके बाद उपमृदा मंडल या रिगोलिथ, रिगोलिथ यानी टुकड़े बड़े-बड़े बोल्डर जिसमें होते हैं। इसके अंतर्गत जैविक, उसके अंदर सॉरी अजैविक पदार्थ तथा अपक्षयित सेल आते हैं। यानी मृदा मंडल का यह भाग, ये जो टूटा-फूटा पदार्थ है इसके ये सब आते हैं। मृदा मंडल के 4 प्रमुख घटक हैं। मृदा मंडल जो है उसके 4 प्रमुख घटक है जिससे ये बनकर मिलकर बनता है। पहला वनस्पति समूह, जंतु समूह तथा जैविक पदार्थ, ये ऊपर वाले जड़ मंडल के ऊपर ही मिलेंगे। अजैविक या अकार्बनिक पदार्थ यानी इसके नीचे जो मिलते हैं पोषक तत्व के रूप में होते हैं। मृदा घोल होना चाहिए, मृदा घोल लिखा है यहाँ पर, तो ये जो मृदा यहाँ से घुलती है पानी के पास जाके, पानी के मिश्रण से, वो होते हैं। मृदा वायुमंडल ये ऊपर का क्षेत्र है, ठीक, पेड़ पौधे जिसमें ये शामिल है, वृक्ष, झाड़ी, पत्ती, घास, ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि उनके गिरने से भी तो मिट्टी बनती है। तो यहाँ तक हम आप डिस्कस करते हैं। आगे हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।